Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to create their dream life using their own mind, their own subconscious mind. So if you are looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail. And yes, let's start today's video. कुछ सेशन लेने के बाद मैंने एक कॉमन चीज़ बहुत कॉमन चीज़ नोटिस की है एंड वो ये है कि लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मैं अफर्मेशन इतने टाइम से कर रहा हूँ उतने टाइम से कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन रोबोटिकली अफर्मिंग बट मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा है। सो इसका क्या रीज़न है? बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाउ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। सो मैनिफेस्टेशन का बहुत सिंपल और सीधा सा एक कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है। आपको पहले दिमाग में अपने क्लियर हो जाना है कि आपको क्या चाहिए। सपोज़ आपको पैसे मैनिफेस्ट करने अपनी लाइफ में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे चाहिए इन अ मंथ या फिर इन अ डे, ठीक है? या फिर आप दिन में इतने पैसे कमाना चाहते हो। मान लो आप दिन के 4,000 रुपये कमाना चाहते हो, दिन के 5,000 रुपये कमाना चाहते हो, या फिर आप महीने के 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो। अगर आपका कोई एम ऐसा है, या फिर अगर आपका कोई एक डिज़ायर है कि मुझे घर मैनिफेस्ट करना है, तो आप पहले दिमाग में ये बना लो कि आपको इन डिटेल क्या चाहिए। घर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर लो एंड जब वो हो जाए उसके बाद यू डू नॉट हैव टू डू अ सिंगल थिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है अज्यूम। यू हैव टू जस्ट अज्यूम कि जो आपको चाहिए वो इस टाइम आपके पास ऑलरेडी है, और अज्यूम करने के बाद आपको उस अजम्पशन में परसिस्ट करना है। और ये मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको 1 महीना परसिस्ट करना है, 2 महीना परसिस्ट करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग योर माइंड इज़ टेकिंग टू एक्सेप्ट वो अजम्पशन जो आपके दिमाग में है। सो ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए इट्स 1 मंथ, किसी के लिए इट्स 1 डे, किसी के लिए इट्स अ वीक, किसी के लिए 2 वीक्स, 3 वीक्स, किसी के लिए इवन ईयर्स भी होते हैं। बट ईयर्स वाला केस बहुत डिफरेंट होता है। और ऐसा नहीं होता कि आप आपको अगर साल लग रहे हैं तो आप उसके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं देखोगे, ऐसा नहीं होता है। यू विल डेफिनेटली सी सम मूवमेंट। आप देखोगे कि आपकी लाइफ आपके गोल की तरफ 1 साल के अंदर मूव कर रही है। एंड देन यू हैव टू परसिस्ट इन दिस अजम्पशन एंड यस, उसके बाद आपका वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाता है। बट अब आप बोलोगे कि आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया कि बस परसिस्ट कर लो और हो गया। एक्चुअली में ये इतना ही आसान होता है, बट वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोग्राम्ड सिंस बर्थ कि यार इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा, और ये इतनी आसानी से हो कैसे सकता है, अभी तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वी क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन आवर माइंड। वो ऑब्स्टेकल्स हम खुद ही बनाते हैं अपने दिमाग में। सो व्हेन यू आर अज्यूमिंग थिंग्स, व्हेन यू आर अफर्मिंग कि आपके पास इस टाइम आपका डिज़ायर्ड घर है, आपके पास आप इस टाइम पे 2 लाख रुपए कमा रहे हो पर मंथ। व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू हैव टू से दिस फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट, नॉट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ वांटिंग इट। यही सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। वो क्या करेंगे, वो अफर्म करना ही इस थॉट से स्टार्ट करेंगे कि मैं ये अफर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा। नो, जब आप ये बोलते हो कि मेरे पास सैमसंग का ये वाला फ़ोन है, सो आप एकदम श्योर होते हो कि आपके पास ये वाला फ़ोन है इस टाइम पे, इसीलिए आप वो बोल रहे हो। सो वही आइडेंटिटी आपको अपनी उस चीज़ के लिए भी रखनी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। बी एट आपका एसपी, बी एट आपका मनी, बी एट आपका घर, बी एट आपकी हेल्थ, बी एट एनीथिंग। You have to affirm from the premise of already having it. लोग क्या करेंगे, लोग अफर्म करेंगे बट
उसके बाद उनके पीछे दिमाग में ये चल रहा होगा, यार कब होगा, पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, 1 महीने से कर रही हूँ, 2 महीने से कर रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। सो आपका जो डोमिनेंट स्टेट ऑफ बीइंग है वो ये है कि इट्स नॉट डन येट, और वही रियलिटी आपको दिखा रही है। सो जब आप ये बोलते हो कि आई हैव 2 लाख रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट, बट आपके पीछे दिमाग में ये चल रहा होता है, यार ये तो झूठ है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड स्पीकिंग। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर कॉन्शियस माइंड बिलीव, इट्स अबाउट मेकिंग योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। लोग क्या करते हैं, लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मैं जब अफर्मेशंस बोलती हूँ या बोलता हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। सो माई फ्रेंड, व्हेन यू आर सेइंग कि आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि यू हैव 2 लाख रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट, और वो चीज़ नहीं हो सकती जब तक कि आपके 5 सेंसेस को वो चीज़ ना दिखे। बट you don't have to make your conscious mind believe, you have to make your subconscious mind believe that you already have it। और वो होता है रिपीट करने से। आपको रिपीट करना है वो थॉट जो कि आपका होगा अगर आपके पास 2 लाख रुपए होते इस टाइम पे। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो विजुअल्स दिखाने हैं जो कि आप देखोगे अगर आपका डिज़ायर पूरा हो चुका होगा। बिकॉज कॉन्शियस माइंड does not have eyes to counter what you are saying। उसके पास आंखें नहीं होती, उसके पास अपना लॉजिक नहीं होता इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो कि आप बोल रहे हो। सो अगर आपने कोई एक थॉट, कोई एक फीलिंग बार बार रिपीट की है अपने आप से, सो आप गारंटीड लिखवा के ले लो कि वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट की है, और उसके बेसिस पे इट इज़ क्रिएटिंग योर रियलिटी। सो गाइज, यू डू नॉट हैव टू बिलीव इन योर अफर्मेशंस, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि मैम मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे अफर्मेशन सच हैं, सो आपको बिलीव करना भी नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने में लगे हुए हो कि नहीं मेरे पास है, नहीं। आपको कॉन्शियस माइंड को बिलीव नहीं कराना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डज नॉट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड दैट मैनिफेस्ट्स योर डिज़ायर। जब भी आप अफर्म कर रहे हो, आपको अपनी उस आइडेंटिटी से अफर्म करना है जिस आइडेंटिटी के पास ऑलरेडी वो चीज़ है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, इट मैनिफेस्ट विद अ डिले। मतलब कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो हमेशा एक डिले के साथ ही मैनिफेस्ट होता है। अब ये डिले का टाइम किसी का 1 महीना हो सकता है, किसी का 1 हफ्ता हो सकता है, किसी का 1 साल हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके और उस डिज़ायर के बीच में होने वाली इवेंट्स कितने हैं। अगर मान लो आपके और उस डिज़ायर के बीच में होने वाला इवेंट सिर्फ एक ही है, सो इट कैन इवन मैनिफेस्ट विद इन 1 आवर, इट कैन इवन मैनिफेस्ट विद इन 1 डे। बट अगर उसके बीच में होने वाले न्यूमरस इवेंट्स हैं तो यू हैव टू परसिस्ट फॉर अच्छा खासा टाइम। और वो अच्छा खासा टाइम ऐसा नहीं है कि जब आप परसिस्ट करोगे या फिर आप अज्यूम करोगे तो आपको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगा। बट इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आपको हर बार मूवमेंट दिखे ही दिखे। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल सी बर्ड्स बिफोर लैंड। कई बार ऐसा होता है कि यू सी नो साइन ऑफ मूवमेंट एंड बैम वन डे इट हैपन्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि यू स्टार्ट टू सी सिंक्रोनिसिटीज़, यू स्टार्ट टू सी थोड़ा मूवमेंट। सो ये हर केस में अलग होता है। ये कभी भी नहीं बोला जा सकता कि आपको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। द मूवमेंट इज़ ऑलवेज हैपनिंग। मूवमेंट कभी भी बंद नहीं होता है। योर रियलिटी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर थाट, इवन योर सिंगल थाट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। अभी आप अपने लाइफ के जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से देयर आर मल्टीपल इनफाइनाइट रियलिटीज़ पॉसिबल, इनफाइनाइट वर्जन्स पॉसिबल हैं सोल्यूशन के जो हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चूज़ वन थिंग
और उसके बाद आपको उसमें परसिस्ट करना है जब तक वो आपकी रियलिटी में ना आ जाए. एंड यू हैव टू परसिस्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट, नॉट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ वांटिंग इट. दोनों में डिफरेंस है. आपको ये सोच के उसमें परसिस्ट नहीं करना है कि मैं इतने टाइम करूँगा तो मेरे को मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगा. बिकॉज इन दी एंड हमारा जो मकसद है वो ये है कि वी हैव टू मेक अ सबकॉन्शियस माइंड बिलीव, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रेजेंट टेंस में काम करता है. और जब आप ये बोल रहे हो कि मेरा मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो फिर आप ये सालों साल मैनिफेस्ट करते रह जाओगे. यू हैव टू मैनिफेस्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड अगर आपने कुछ भी सीखा सो कमेंट डाउन बिलो आपने क्या सीखा. एंड यस, अगर आपको सेशन बुक करना है सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरी डिटेल. And I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.